चैनल आकाश साइंस लर्निंग। आज हम करने वाले हैं 10th सीबीएसई की बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 4, जिसमें हम करेंगे रेस्पिरेशन को। तो चलिए शुरू करते हैं। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है द प्रोसेस बाय व्हिच organism break down glucose to form energy। भैया ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी बनाने वाली प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो अब रेस्पिरेशन भी दो टाइप की, कौन कौन सी? पहली है एरोबिक, दूसरी है एनारोबिक। एरोबिक में क्या कि एरोबिक ऐसी रेस्पिरेशन है जिसमें प्रेजेंस हो ऑक्सीजन। इसके शब्द से ही देखो, इसके नाम से ही लग रहा है कि एरोबिक मतलब एयर की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने वाली रेस्पिरेशन की प्रोसेस को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और दूसरी है एनारोबिक मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होने वाली रेस्पिरेशन को एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले जो क्राइटेरिया आ जाती है वो तो यही आ जाती है कि ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड और एनारोबिक में क्या आ जाती है? ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड, कि भैया इसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, इसमें नहीं पड़ती है। दूसरा जो क्राइटेरिया हमने लिया है वो क्या है डिफरेंस का, कि इनके एंड प्रोडक्ट क्या है? इनके एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट है वाटर एंड CO2। ये हमारे एंड प्रोडक्ट आते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में। और इसके एनारोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट है इथेनॉल एंड CO2। इथेनॉल एंड CO2 इसके एंड प्रोडक्ट है। थर्ड क्राइटेरिया जो हमने ली है वो है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इसमें होता है मोर एनर्जी रिलीज इसमें है लेस एनर्जी रिलीज। इसमें एनर्जी ज्यादा होती है रिलीज, इसमें कम होती है। तो ये 3 पॉइंट हमने डिफरेंस के लिए है कि भैया इसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, इसमें नहीं है। इसके एंड प्रोडक्ट H2O CO2 है, इसके एंड प्रोडक्ट इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। इसमें एनर्जी ज्यादा निकलती है, इसमें कम निकलती है। तो ये था इन दोनों में डिफरेंस। अब हम देखेंगे डिफरेंट पाथवेज टू ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज या पायरुवेट, क्योंकि ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में टूट जाता है पायरुवेट में प्लस एनर्जी भी निकलती है। तो ग्लूकोज तो साइटोप्लाज्म में टूट चुका है पायरुवेट में। अब पायरुवेट के टूटने के 3 तरीके हैं, 3 तरीके से टूटेगा। एक टूटेगा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में,
मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन देखेंगे हम। और दूसरा है लैक ऑफ ऑक्सीजन में, मतलब ऑक्सीजन की जब कमी हो बॉडी में तब। और तीसरा है जब ऑक्सीजन ना हो, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो तीन पाथवे हैं इसके टूटने के, तो तीनों हम देखेंगे। सबसे पहला जो पाथवे है वो क्या है, पायरुवेट। पायरुवेट जो है वो, ये पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, जो कि ग्लूकोज से बना है। ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है जो टूट के साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ था। तो पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल से टूटकर 3 कार्बन मॉलिक्यूल बना, जो कि पायरुवेट है। अब पायरुवेट कहाँ, एरोबिक रेस्पिरेशन में, यानी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में किसमें टूटेगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में टूटेगा H2O में प्लस CO2 में प्लस एनर्जी निकलेगी। ये कहाँ होगा, ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ये प्रोसेस पूरी होगी माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। और दूसरा जो पाथवे है पायरुवेट का टूटने का, वो है पायरुवेट टूटेगा किसमें, लैक ऑफ ऑक्सीजन। ये किसमें टूटेगा, लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। तो लैक्टिक एसिड भी एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। सी माने कार्बन, एम इज मॉलिक्यूल, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। लैक्टिक एसिड भी एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, सेम एज पायरुवेट। पायरुवेट भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, और ये लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल। पायरुवेट जो टूटा है दूसरा बात पे लैक ऑफ ऑक्सीजन में, ये टूटा है लैक्टिक एसिड में और एनर्जी निकली है। तो लैक्टिक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। लैक्टिक एसिड दोस्तों, लैक्टिक एसिड में क्या है कि जब हम कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो अचानक से हमारी मसल सेल में क्रैम्प्स आ जाते हैं। वो क्रैम्प्स इसी लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन की वजह से होते हैं। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, इसी वजह से क्रैम्प्स आते हैं। अचानक दर्द शुरू हो जाता है हमारी मसल सेल में एक्टिविटी के दौरान, तो वो लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। ये होता है, ये सारी प्रोसेस जो सेकंड वाली है पायरुवेट के टूटने की, ब्रेकडाउन होने की, ये होती है मसल सेल में, ठीक है। और थर्ड पाथवे जो है, तीसरा जरिया हमारा वो है पायरुवेट टूटेगा इथेनॉल में। इथेनॉल में प्लस CO2 में प्लस एनर्जी, ओके। ये कहाँ होगा, ये होती है प्रोसेस ईस्ट में। ये ईस्ट की प्रोसेस है, ईस्ट में होती है, ठीक है। ये ईस्ट में होती है, ये होती है एब्सेंस ऑफ O2 में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है ईस्ट में। ये ब्रेक डाउन, ग्लूकोज पायरुवेट के ब्रेक डाउन करने के 3 तरीके थे। पहला था माइटोकॉन्ड्रिया में जो हो रहा था प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, जो कि पायरुवेट टूट रहा था H2O वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड में, एनर्जी में। फिर दूसरा पाथवे क्या हुआ, दूसरा पाथवे हुआ पायरुवेट टूटा लैक ऑफ ऑक्सीजन में, मतलब जब ऑक्सीजन की बॉडी में कमी थी तब किसमें टूटा, ये टूटा मसल सेल में टूटा। और किस किस में टूटा, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी में। लैक्टिक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, सेम एज पायरुवेट। और थर्ड जो पाथवे है वो है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में टूटा, जो कि ईस्ट में होती है। ईस्ट में ये किस किस में टूटा, पायरुवेट इथेनॉल में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस एनर्जी में। तो ये थी तीनों पाथवेज पायरुवेट के टूटने की। जो एनर्जी यहाँ 3 पाथवे से निकली, वो एनर्जी का आगे क्या होगा,
तो एनर्जी का आगे ये होगा कि एनर्जी वो एनर्जी यूज कर ली जाएगी एक मॉलिक्यूल को बनाने में, मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने में। वो मॉलिक्यूल क्या है? वो मॉलिक्यूल है एटीपी। ये एटीपी क्या है? एटीपी एटीपी is the energy currency of most of the cellular functions या एक्टिविटीज। तो एटीपी क्या है? एटीपी इज एनर्जी करेंसी, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल है कि जब भी सेल को कोई वर्क करने में एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो वो एटीपी को क्या करता है? ब्रेक डाउन करके सम अमाउंट ऑफ एनर्जी निकाल लेता है। ठीक है, अमाउंट एटीपी को ब्रेक करके एनर्जी निकालनी होती है। तो एटीपी का तो हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आगे हम देखेंगे कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, कौन सी प्रोसेस के थ्रू होता है, सारा प्रोसीजर प्लांट में रेस्पिरेशन का देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।